हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ तेरे नाम मूवी को। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें कॉलेज के इलेक्शन का सीन दिखाया जाता है। जो राधे का फ्रेंड होता है वो इलेक्शन को जीत जाता है, लेकिन ऑपोजिट पार्टी को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो उसके फ्रेंड को मारने के लिए आते हैं। अब राधे और उसके फ्रेंड्स मिलकर उन लोगों की बहुत ही बुरी तरह से धुलाई करते हैं और उन लोगों को मार के यहाँ से भगा देते हैं। दूसरी साइड हमें निर्जरा को दिखाया जाता है, जो की एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की होती है और बहुत ही धार्मिक होती है। निर्जरा की मम्मी नहीं होती, बस उसके पापा ही होते हैं और उसके पापा ने निर्जरा के लिए एक लड़के को भी पसंद कर लिया होता है, जिसका नाम रामेश्वरम होता है। जो रामेश्वरम है वो चाहता है कि निर्जरा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे और ग्रेजुएशन करे, इसीलिए वो चाहता है कि निर्जरा कॉलेज जाए। इसके बाद हमें राधे के घर का सीन दिखाया जाता है। राधे की फैमिली में उसके बड़े भाई, भाभी और उनकी एक बेटी होती है। कॉलेज की लड़ाई वाली बात राधे के भाई को भी पता चल जाती है, इसलिए वो राधे को ताने देने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि ये कॉलेज कंप्लीट करने के बाद भी कॉलेज में ही बैठे रहता है और उन लोगों के साथ गुंडागर्दी करता है। और वो ऐसी ही कुछ बातें राधे को बोलते हैं जो कि उसको बुरी लग जाती हैं, इसलिए वो ब्रेकफास्ट नहीं करता और यहाँ से उठकर चले जाता है। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। निर्जरा का कॉलेज में आज फर्स्ट डे होता है और वो अपनी फ्रेंड इंदु के साथ कॉलेज में आती है। राधे भी वहीं पर बैठा होता है और वो निर्जरा को अपने पास बुलाता है। वो निर्जरा की एक तरह से रैगिंग ही कर रहा होता है। अब वो उससे उसकी बुक लेता है जिसमें उसने एक मोर का पंख रखा होता है। निर्जरा यहाँ पर बताती है कि जो मोर का पंख है वो कुछ दिन में 1 से 2 हो जाएगा। ऐसे ही बातों बातों में जो राधे है वो उससे उसका नाम पूछता है। जब निर्जरा उसको अपना नाम बताती है तो राधे को उसका नाम समझ में नहीं आता और वो उससे कहता है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन निर्जरा को अपने नाम का मतलब नहीं पता होता है। तो राधे उससे उसके नाम की मीनिंग पता करके आने के लिए बोलता है। अब निर्जरा घर जाकर अपने पापा से अपने नाम का मतलब पूछती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो राधे होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेशन पर बैठा होता है, तब यहाँ पर एक पागल लड़की आती है और जो राधे होता है वो चाय वाले से उसको चाय देने के लिए बोलता है। जब वो लड़की चाय लेने के लिए जाती है तो वहाँ पर एक आदमी बैठा होता है जो कि उस लड़की के पैजामे का नाड़ा खोल देता है और उसका पैजामा खुल जाता है और वो यहाँ पर उस लड़की को परेशान कर रहा होता है। लेकिन जब राधे ये देखता है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वापस से आकर उस आदमी को मारता है। अब वो आदमी राधे से माफी मांगकर कहता है कि आज के बाद वो किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेगा और यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि राधे का बर्थडे आता है और उसकी पूरी फैमिली मिलकर मंदिर जाती है। मंदिर में राधे वापस से निर्जरा से मिलता है और वो निर्जरा को अपने पास बुलाता है। निर्जरा यहाँ पर उसको खाने के लिए गुजिया देती है और उसको अपने नाम का मतलब भी बताती है। वो उससे कहती है कि निर्जरा का मतलब होता है अमर। राधे को निर्जरा थोड़ी थोड़ी पसंद आने लग गई थी। अब रात में हमें दिखाया जाता है कि राधे के पास एक मोर का पंख होता है जो कि निर्जरा राधे के पास भूल गई होती है। अब वो उसी को अपने हाथ में लेकर निर्जरा के बारे में सोचने लग जाता है और यहाँ पर हमें पता चल गया था कि जो राधे है वो निर्जरा से प्यार करने लग गया है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है जो निर्जरा की बड़ी बहन ममता होती है, उसके हस्बैंड ने उसको घर से निकाल दिया होता है और उसके 10 साल के बेटे को अपने पास रख लिया होता है। दरअसल वो अपनी वाइफ से दहेज मांग रहा होता है और उसमें वो 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहा होता है। निर्जरा के फादर को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि वो पहले कम पैसों की डिमांड किया करता था, लेकिन इस बार उसने बहुत बड़ा अमाउंट मांगा था। ममता अपने पापा से कहती है कि अब वो वापस उस आदमी के घर में नहीं जाएगी और वो उस आदमी को 2 लाख रुपए देकर अपने बेटे को वापस ले आएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कॉलेज के एग्जाम चल रहे होते हैं और जो निर्जरा होती है वो एग्जाम से पहले राधे से मिलने के लिए आती है क्योंकि वो अपना एडमिट कार्ड खो चुकी थी और नोटिस बोर्ड पर लिखा था कि कोई भी एडमिट कार्ड के बिना एग्जाम देने के लिए नहीं जा सकता है और वो राधे की मदद मांगने के लिए आई होती है। अब जब निर्जरा का लास्ट एग्जाम होता है उस दिन राधे निर्जरा से मिलकर उससे पूछता है कि उसके एग्जाम कैसे गए। अब निर्जरा जब यहाँ से जा रही होती है तो राधे बहुत ही प्यार से उसको जाते हुए देख रहा होता है और ऐसे ही उसके सभी दोस्तों को पता चल जाता है कि राधे को निर्जरा से प्यार हो गया है और वो उसको सलाह देते हैं कि उसको निर्जरा को सब कुछ बता देना चाहिए। अब जो राधे होता है वो लाइब्रेरी में आकर निर्जरा को अपने दिल की बात बताता है। निर्जरा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है, इसलिए कंफ्यूजन में वो किसी और बात के लिए हाँ बोलती है, लेकिन राधे को लगता है कि निर्जरा ने उसकी प्रपोजल के लिए हाँ बोल दिया है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है जो निर्जरा होती है वो ट्रेन से कहीं जा रही होती है, तभी राधे वहाँ पर आता है और वो निर्जरा को गिफ्ट के तौर पर पायल दे रहा होता है, लेकिन निर्जरा उसको यहाँ पर क्लियरली बताती है कि वो उससे प्यार नहीं करती है। अब राधे को ये बात समझ में नहीं आती तो निर्जरा यहाँ से उठकर जाने लग जाती है कि उसको एम्बेरेसिंग लग रहा होता है, लेकिन राधे उसको रोकने के लिए उसको टच कर लेता है। निर्जरा को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर राधे को मवाली कह देती है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। अब जब राधे अपने फ्रेंड्स को ये बात बताता है तो उसके फ्रेंड उसको सजेस्ट करते हैं कि उसको लड़ाई झगड़ा बंद करके एक अच्छा आदमी बन जाना चाहिए, तो निर्जरा खुद ही उसके पास आ जाएगी। अब राधे ऐसा ही करता है, लेकिन जो एक आदमी होता है वो उसकी फ्रेंड को बिना वजह के मारता है। अब राधे उस आदमी को मारने के लिए जाता है, लेकिन
लेकिन तभी यहाँ पर निर्जरा आती है और राधे उस आदमी को वहीं पर छोड़कर वापस आ जाता है। अब जो राधे का फ्रेंड असलम होता है वो यहाँ पर राधे के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसने अपनी कंडीशन को बहुत बुरा कर लिया होता है और वो निर्जरा के प्यार में पागलों की तरह हरकतें करने लग जाता है। लेकिन राधे को ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फ्रेंड असलम को बहुत बुरी तरह से मारता है। लेकिन राधे को भी बाद में अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने फ्रेंड के पास जाकर माफी मांगकर सुलह कर लेता है। इसके बाद से ही राधे बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वो बस हमेशा गम में ही डूबे रहता है और वो निर्जरा को भुलाने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसे ही वो एक दिन मंदिर में जाकर भगवान से रो रो कर कह रहा होता है कि उसको हिम्मत दे के वो निर्जरा को भूल जाए। और जो निर्जरा का मंगेतर रामेश्वरम होता है वो भी यहाँ पर होता है और वो राधे की इस कंडीशन को देख लेता है और उसकी सारी बातों को भी सुनता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बस्ती के बीचों बीच कुछ लोगों ने एक चकला खोल दिया होता है। जब राधे का फ्रेंड उसको ये बात बताता है तो राधे अपने फ्रेंड्स और पुलिस वालों के साथ मिलकर उस जगह पर रेड पड़वा देता है। वो एक रूम में जाता है तो यहाँ पर निर्जरा की बहन बैठी होती है ममता, और यहाँ पर उसको कोई आदमी लोन दिलाने के बहाने से लेकर आया होता है। लेकिन राधे को पता नहीं होता कि वो निर्जरा की बहन है। अब वो ममता को यहाँ से पुलिस वालों से बचाकर बाहर लेकर जाता है। अब ममता उसको सारा किस्सा बता देती है। अब जो राधे होता है वो उसके हस्बैंड के ऑफिस में जाकर उसको बहुत मारता है और अपनी वाइफ को घर वापस लाने के लिए बोलता है। अब जो ममता का हस्बैंड होता है वो उसके घर जाकर ममता को घर वापस चलने के लिए बोलता है। अब ममता ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और निर्जरा भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है, इसीलिए वो मंदिर जाती है भगवान को धन्यवाद बोलने के लिए। लेकिन वहीं पर रामेश्वरम भी बैठा होता है और इसके बाद वो निर्जरा को सब कुछ बता देता है कि कैसे राधे ने उसकी बहन की मदद की और राधे की वजह से आज उसकी बहन अपने घर वापस जा पाई है। और जो रामेश्वरम होता है वो राधे की बहुत ज्यादा तारीफ करते हुए कहता है कि राधे ही तुम्हारे लिए सही इंसान है। अब निर्जरा को जब ये बात पता चलती है तो उसके मन में राधे के लिए फीलिंग्स चेंज हो जाती है। अब जब निर्जरा घर जा रही होती है तो जो राधे होता है वो उसको किडनैप करके एक जगह पर ले जाता है। यहाँ पर वो उसके मन में जो कुछ भी चल रहा है वो रो रो कर निर्जरा को बताता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा रेप नहीं करूंगा, बस मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करो। और वो बहुत ज्यादा रोने लग जाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन निर्जरा को भी अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो यहाँ पर राधे से माफी मांगती है। ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और निर्जरा ने भी राधे के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो कि किसी ने सोचा भी नहीं था। जब राधे घर जा रहा होता है तभी कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और वो राधे को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और ये वो लोग होते हैं जिनका धंधा राधे ने बंद करवाया था। वो राधे को मारने के बाद राधे का सर ट्रेन में बहुत जोर से मारते हैं, जिसके बाद उसकी कंडीशन पूरी तरह से खराब हो जाती है। हॉस्पिटल में लाने के बाद जो डॉक्टर होता है वो उसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए बोलता है। अब राधे ना तो किसी की बात को समझ सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था, जैसे उसके इमोशन एकदम खत्म हो गए थे और वो एक जिंदा लाश की तरह बन गया था। अब जो मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर होता है वो राधे के बड़े भाई को सजेस्ट करता है कि तुम्हें राधे को श्रीपुर धाम आश्रम में छोड़ देना चाहिए, वहाँ पर ऐसे ही लोगों का इलाज किया जाता है। राधे के फ्रेंड्स, राधे की भाभी, भैया सभी लोग बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं। जो राधे के फ्रेंड्स हैं वो पहले राधे को उस जगह में भेजने के लिए मना करते हैं, लेकिन बाद में राधे के अच्छे के लिए वो उसको वहाँ पर भेज देते हैं। यहाँ पर राधे का काफी अच्छे से इलाज चल रहा होता है और जड़ी बूटियों से इसका इलाज किया जा रहा होता है। राधे को जब निर्जरा की याद आती है तो उसकी कंडीशन थोड़ी बेटर होने लग जाती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये जगह बहुत ही ज्यादा हाइट पर होती है तो राधे बिना सोचे समझे नीचे कूदता है। वहाँ पर लोहे की रॉड्स होती है जिसकी वजह से राधे का पैर बुरी तरह से घायल हो जाता है। और उसी दिन जो निर्जरा होती है वो रामेश्वरम के साथ राधे को देखने के लिए आती है और वो देखती है कि राधे का पैर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है और ये देखकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। लेकिन राधे उस टाइम बेहोश होता है। जैसे ही निर्जरा यहाँ से जा रही होती है तभी राधे को होश आता है, लेकिन वो निर्जरा से बात नहीं कर पाता। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि निर्जरा के फादर राधे के बड़े भाई से मिलने के लिए आते हैं। जब रात को निर्जरा घर वापस आती है तो राधे के बड़े भाई निर्जरा को समझाने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि राधे की कंडीशन सुधरना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए तुम अपने घर वालों का दिल मत दुखाओ और अपने पापा के कहे अनुसार जिससे वो चाहते हैं उससे शादी कर लो। अब निर्जरा बिना कुछ बोले अपने पापा की बात मान लेती है और रामेश्वरम से उसकी शादी तय हो जाती है और शादी की डेट भी निकल जाती है। इस साइड शादी की तैयारियां चल रही होती है तो दूसरी साइड हमें राधे को दिखाया जाता है जो कि अब पूरी तरह से इस जगह से भागने के लिए तैयार था और वो इस जगह से भागकर बाहर भी आ जाता है। अब जैसे ही वो निर्जरा के घर पर आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा सुनसान होता है और कोई भी बाहर नहीं होता। वो एक रूम में जाकर देखता है कि निर्जरा जमीन पर कफन में लेटी हुई पड़ी है और उसके अगल बगल बैठे हुए लोग रो रहे हैं। राधे जाकर निर्जरा की बॉडी के पास बैठ जाता है तो निर्जरा की
उसकी बहन ममता बताती है कि उसने जहर खा लिया है। अब राधे जैसे पूरी तरह से टूट गया था और उसमें जीने की इच्छा नहीं बची थी। अब वो यहाँ से मुस्कुराते हुए उठता है और बाहर जाने लग जाता है। राधे के सारे फ्रेंड्स उसके भैया भाभी आकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उसके अंदर कोई भी इमोशंस बाकी नहीं बचे थे। जैसे निर्जरा के मरने के साथ साथ वो भी मर चुका था। अब राधे वापस से उसी आश्रम में जाने के लिए गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और उसकी पूरी फैमिली वाले लोग बाहर ही रोते हुए रह जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैंने इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसे किया। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है मेरा एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा ना हो और आपको मूवी अच्छे से समझ ना आई हो, लेकिन ये मूवी सच में बहुत अच्छी है और ये आपको रियल फ्रेंडशिप और रियल लव का मतलब समझाएगी। और मैं ये गारंटी ले सकती हूँ कि एंड में भले ही आप कितना भी ज्यादा कंट्रोलिंग क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।